हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 29 सितंबर 2024 का दिन है। आज हमारे बच्चों को आए हुए 21 दिन कंप्लीट हो गए हैं और उस बीच में हमको क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया है। और एक बीमारी है जिसको बड़ी फेमस बीमारी है पोल्ट्री की इंडस्ट्री में, ई कोलाई, जो हमारे अभी बच्चों को हो गई थी बीच में, उसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया, कैसे किया, वो हम बताएंगे। उसके कई सारे एक्चुअली आप अगर मार्केट में किसी भी डॉक्टर से या कहीं भी आप सलाह लेते हो, आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे उसको ट्रीट करने के। ठीक है, हमने क्या किया है वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, और उसको कैसे हम ओवरकम कर पाए हैं, कैसे हमने उसको ठीक किया है। तो पहले हम बात करते हैं कि आज हमारे पास 21वें दिन पे कितना टेम्परेचर फॉर्म के हिसाब से होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर है का मानक है एक्चुअली 24 डिग्री। तो रात के भी लगभग 11 बज रहे हैं, तो बाहर का टेम्परेचर अराउंड 29 डिग्री हो रखा है। ठीक है, तो अभी हमने उसका पैनल से टेम्परेचर डाउन करके 24 डिग्री सेट किया है। तो उसकी वजह से आप अगर पीछे बैकग्राउंड में देख पाओगे, हमारे सारे के सारे फ़ैन अभी ऑन है। तो ये विदिन हाफ एन आवर ये जो है अपना टेम्परेचर कवर कर लेंगे। मुश्किल होता है थोड़ा सा लास्ट में इस टेम्परेचर को मेंटेन करना 24 डिग्री इस तरीके के फॉर्म में, जो कि कई सारी दिक्कतें हैं इसके अंदर, जो हम अगले आने वाले गर्मी से पहले हम उनको ठीक करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आप शुरू से सीरीज़ देख रहे हो तो आपको मैंने जो दिक्कतें बताई हैं वो आप अगर ध्यान कर पा रहे होगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके अलावा टेम्परेचर के अलावा आज हम आपको बॉडी वेट करके दिखाएंगे कि कंपनी ने क्या बॉडी वेट मांगा है और क्या है एक्चुअली में अभी इस समय। और दाने की बात कर लेते हैं। तो दाने में सबसे पहले जो हमारा दाना आता है वो हमारा दाना होता है प्री स्टार्टर, और उसके बाद सेकेंड नंबर दाना चलता है स्टार्टर बोलते हैं, और फिर लास्ट दाना चलता है जिसको फिनिशर बोलते हैं। तो पहले जो 14 दिन है वो हमारा प्री स्टार्टर ही चलता है। उसके बाद में हमारा स्टार्टर शुरू हुआ, तो उसके बाद में स्टार्टर चलते हुए आज हमारे 7-8 दिन हो गए हैं, और स्टार्टर अभी 2-3 दिन और चलेगा। उसके बाद में ये फिनिशर स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉडी वेट का एक्चुअल जो गेन होता है ना, वो एक्चुअली 25 दिन के बाद होता है। तो जो 25 दिन के बाद में बच्चा हमारा लगभग 100 से 150 ग्राम तक वज़न डेली बेसिस के हिसाब से गेन करता है। तो वो फिनिशर दाना जब चालू होगा तो उसके हिसाब से बॉडी वेट बहुत अच्छा ही जाएगा। अभी स्टार्टर ही चल रहा है, तो स्टार्टर का अभी हमारे सबसे एक गाड़ी और आएगी, और लगभग 14,000 बच्चे हैं। तो अराउंड ये 27-28 बोरियां जो हैं लगभग दाना खा रहे हैं आज की डेली के हिसाब से। और आने वाले टाइम पे ये लगभग 35 से 36-37-38 बोरी तक ये दाना पहुंचेगा जब फिनिशर स्टार्ट होगा। तो यही एक्चुअली जो डेली की खपत है दाने की, जो 14,000 बच्चों में रहती है, वो यही रहती है। लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि इतनी सारी बोरी डेली के हिसाब से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। फार्म में जाके अगर मैनुअली फीड करना हो, तो हमने इसी वजह से हमने ज़्यादा बच्चे पाले हुए हैं, और हम पाल पा रहे हैं क्योंकि हमने पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ दाना यहाँ पे डाला हुआ है, राइट। अब जब भी मशीन को ज़रूरत होगी, जब भी हमारा सेंसर डब्बे खाली होंगे, तो तुरंत ये दाना खींच के पूरी लाइन में पहुँच जाएगा। अभी आप देख सकते हैं पूरे की पूरी लाइनों में एक डब्बे में अगर आप दिखाओगे तो सब जगह पे फीडिंग चल रही है, सारे बच्चे अपने खा रहे हैं। जैसे ही डब्बे खाली होंगे तो तुरंत ये हमारा दाना जो है खींच के पूरे डब्बों में पहुंच जाएगा। तो यही एक फ़ायदा है कि हम इतनी बड़ी फार्मिंग इतनी आसानी से कर पा रहे हैं। हमारा हर एक फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रहता है। हमारे 2 फॉर्म में टोटल 3 बंदे हैं। ठीक है, तो एक मतलब दोनों की सपोर्ट में रहता है, बाकी एक फॉर्म में एक बंदा रहता है टोटल। स्टार्टिंग के 3 दिनों में जो काम रहता है वो आप सब लोग जानते होंगे कि स्टार्टिंग के 3 दिनों में काम ज़्यादा रहता है। उसके बाद में ये काम बहुत हल्का हो जाता है क्योंकि सिर्फ दाना और पानी देखने का काम रहता है। तो इसी वजह से हमारा जो दूसरा लॉट चल रहा है, जो जेनेक्स फॉर्म है, उसके अंदर जो लॉट अभी चल रहा है वो बिल्कुल अभी 2 दिन का हुआ है, जिसका वीडियो आपने कल देखा होगा। और उसकी वजह है कि हमने इन दोनों लॉट के बीच में कुछ हमने प्लान ये किया है कि 12 दिन का ही डिफरेंस हम लोग रखेंगे, 12 से 14 दिन का। 14 दिन का एक्चुअली रखेंगे। 14 दिन बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद में ये आराम से अपने आप फीड कर पाते हैं। तो उसमें 1-2 टेक्निकल चैलेंज ये आते हैं कि कई बार ये दाना जो है डब्बों के थ्रू पास नहीं हो पाता है। उसमें महीन दाना आता है स्टार्टर में, प्री स्टार्टर में, तो वो सारे काम भी मैनेज करने पड़ते हैं। डब्बों को हिलाना और ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमने उसको तो ओवरकम, मतलब जब हम हमेशा दूसरी लॉट तभी डालेंगे जब हमारा ये वाला
काम ख़त्म हो जाएगा। तो उससे इजीली हम आराम से दोनों फॉर्म्स को मैनेज कर पाएंगे। एक साथ बच्चे डालने का अलग ही चैलेंज होगा, दोनों फॉर्म में पूरा टोटल जितने भी बंदे हमारे सबको लगना पड़ेगा साथ साथ में। बच्चों की एक्टिविटी से अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आपको बच्चे बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में दिखेंगे, सारे खेलते हुए दिखेंगे, ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे पूरे वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। तो ये अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, जो हमने बॉडी वेट का बात किया था। अब हम बॉडी वेट की तरफ जाएंगे तो हम एवरेज करेंगे। एवरेज के लिए हमने लास्ट टाइम जिस तरीके से तसला और अपने तराजू पे किया था, वही हम तरीका अपने फिर से अपनाने जा रहे हैं। तो लेके चलिए बॉडी वेट। इनिशियल स्केल है वो 0 है और तसला रखने के बाद ये अराउंड 1.8 kg का तसला है, हमने टेयर किया। अब इसके बाद में हम लगभग 10 बच्चे डालेंगे इसमें और 10 बच्चों का एवरेज दिखाएंगे आपको। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमने टोटल 10 बच्चे रखे हुए हैं। 10 बच्चों का जो एवरेज आ रहा है वो 10 किलो 300 ग्राम के आसपास आ रहा है। मतलब हमारा जो एवरेज बॉडी वेट हो गया वो 1 किलो 30 ग्राम के हिसाब से ये बॉडी वेट निकला हुआ है। तो एक्चुअल जो कंपनी का मानक है वो भी यही है कि लगभग 960 ग्राम 70 ग्राम होना चाहिए। तो अभी हमारा वेट बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इवन इफ़ कि हमने इकोलाई को पहले ट्रीट किया, उसके बाद ये वेट है, तो हमारे जो कंडीशन है बच्चों की आप देख पा रहे हैं कि बॉडी वेट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत एक्टिव बच्चे हैं इस समय, ठीक है। और आगे आने वाले जो दिन हैं उनमें भी हम आपको यही चीज़ें दिखाते रहेंगे। इकोलाई की बीमारी, जो कि हमने अभी वीडियो में बताया था कि हमने इकोलाई की बीमारी को भी ट्रीट किया है, बहुत इजीली ट्रीट कर पाए हम लोग। वो किस तरीके से ट्रीट किया वो हम बताने जा रहे हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ कि हमने जब मार्केट में पता किया तो कई सारे सोल्यूशंस हैं, जैसे चूने का पानी, फिटकरी का पानी, एमकासिन करके एक इंजेक्शन आता है, वो लगाने का तरीका बताया गया। बट 14,000 बच्चों में वो लगाना बड़ा टफ काम है। और उसके बाद किसी ने तेज़ाब वाला पानी, किसी ने पीला तेज़ाब का पानी, वो मतलब कई तरीके से बताया। लेकिन कंपनी एक सिंपल सा H2O2 प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जो हमारा एक्चुअली सफाई के काम आता है। हाँ, वो एक्चुअली लास्ट ही ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो आई थिंक सफिशिएंट है कि अगर आप उसको स्टार्ट कर दे तो उससे कोई हानि नहीं है। आप बच्चे देख पा रहे हो, इनमें हमने H2O2 पूरे 5 दिन चलाया है। वो किस तरीके से चलाया है, पहले दिन जो हमारा H2O2 का क्वांटिटी ये था कि हमने 1000 लीटर पानी के अंदर 300 ml H2O2 डाला हुआ था। उसके अलावा जो वाटर क्लीनर टेबलेट है या वाटर क्लीनर जो हमारे पास केमिकल है वो डाला हुआ था। वो जो कंपनी प्रोवाइड कराती है वो रेगुलर हम लोग डालते हैं, जिसको IBCID और सेफगार्ड है, और उसके अलावा एक क्लोरीन की टेबलेट आती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने डाली थी। और उसके बाद हमने दूसरे दिन की जो क्वांटिटी ली है वो 1000 लीटर पे 200 ml लिया था, ठीक है। तीसरे दिन की जो क्वांटिटी थी वो 1000 लीटर पे 100 ml लिया था। तो 100 ml हमने 2-3 दिन कंटिन्यू रखा, मतलब हमने टोटल 5 दिन का डोज दिया था और हमारा इजीली ट्रीट हो गया वो बीमारी। बच्चों के पेट में भी सफाई वगैरह हो गई और जो भी छोटे छोटे बच्चे थे जो कमज़ोर और वीक चिक्स थे वो ज़्यादा मरे हमारे, ठीक है। वो अराउंड हमारे 300 के आसपास जो है बच्चे मर गए, ठीक है, वो उसी बीमारी में। लेकिन इतने बड़े फॉर्म में मतलब 14,000-15,000 बच्चे अगर पाल रहे हो, अगर इस तरीके की कोई बीमारी आती है तो ये नॉर्मल मोर्टालिटी है, ठीक है। इसको कंपनी मानती है कि इतना होना है, ठीक है। उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर इस तरीके से आप ट्रीट कर ले जाते हो। अगर ये लास्ट तक रहती तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन हम उसको इजीली टैकल कर पाए। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं। अगर आपको भी कभी कोई दिक्कत आती है, इकोलाई की बीमारी आती है या कोई भी बीमारी आती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो, आपको जो हो सकेगा वो बेहतर ट्रीटमेंट बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। नमस्कार।